बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये एक्सरसाइज 9.4 इसको सॉल्व करने से पहले मैं ये कहूँगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडी आर। तो ये बेटा रेड एक हो तो रेडियस बोलते हैं, ये रेडियस की प्लूरल फॉर्म है रेडी, तो मीन के ये एक से ज़्यादा रेडियस दिए हुए हैं। इन सब का वॉल्यूम फाइंड करना है। ये वॉल्यूम किसका है, ये कौन सी शेप है, स्फेयर्स हैं। स्फेयर्स कौन सी शेप होती हैं, जिस तरह फुटबॉल होता है, जो क्रिकेट बॉल होती है ना गोल, ऐसी शेप को स्फेयर कहते हैं। तो इसके वॉल्यूम का सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा रेडियस दिया हुआ 2.8 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब इसमें वैल्यू हम रिप्लेस करते जाएंगे। 4/3 पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये हमेशा एक रहती है, 22/7 और आर फॉर रेडियस है 2.8 है। इसकी क्योंकि पावर 3 है तो जितनी पावर होती है नीचे वाली वैल्यू को उतनी मरतबा अपने आप से मल्टीप्लाई करना होता है। 2.8 मल्टीप्लाई बाय 2.8। तो अब इसमें जितनी का आप कैंसिलेशन कर सकते हैं उनको कैंसिल कर लें, जो नहीं हो रही उनको आप वैसे रहने दें। 7 1 7, 7 4 28, तो ये डेसिमल था, एक डिजिट के बाद डेसिमल आ गया। तो अब बाकी इसमें जो आसान तरीका होता है वो तो ये होता है कि या तो आप इन सारों को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना, इन सारों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लें और फिर नीचे 3 बचेगा उसको 3 के साथ फिर डिवाइड कर दें। तो ये बेटा जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे हम तो ये आ जाएगा 91.989। ये और भी डिवीजन चलती है लेकिन हम यहाँ तक रोकेंगे पहले। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हमने इसको राउंड ऑफ कर देना है। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि वैल्यू को छोटा कर देना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही रखने होते हैं, बाकियों को ख़त्म कर दें, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ। तो अब इसमें अगर जिस जहाँ तक हम ख़त्म कर रहे हैं वो अगर वैल्यू 5 हो या 5 से बड़ी हो ना तो नेक्स्ट वाले में 1 प्लस कर देते हैं। तो 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इस तरह ये सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है ना वो क्यूब की फॉर्म में होता है। क्यूब क्यों होता है, क्योंकि 3 दफ़ा जब वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो पावर 3 हो जाती है। अगर 2 वैल्यू की जैसे एरिया में 2 दफ़ा वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वहाँ पे पावर 2 हो जाती है। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। तो ये बेटा इसका सेकंड पार्ट है, इसका रेडियस ये 4.2 मीटर दिया हुआ है। तो वॉल्यूम का ये फार्मूला है, अब इस फार्मूले में वैल्यू हम रिप्लेस करते जाएंगे। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 4.2 है। 4.2 ऊपर क्योंकि क्यूब है तो 3 दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे 4.2। आप जितना का आप कैंसिलेशन कर सकते हैं वो कर लें। तो 7 1 7, 7 6 46, तो डेसिमल का डेसिमल आ गया। अब हमें पता है कि ये 3 के साथ भी ये कट हो रहा है, 3 1 3 2। अब ये पांचों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। इन सब को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो हमने बेटा डेसिमल के बाद 2 डिजिट बचाने हैं। जिस डिजिट को ख़त्म करना है वो अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर इसमें 1 प्लस करना है, अगर 5 से बड़ा ना हो, छोटा हो, तो फिर इसमें 1 प्लस नहीं करते। तो ये इसी तरह से 310.46, तो ये मीटर था तो मीटर क्यूब आंसर आ गया। तो ये बेटा रेडियस है उसका स्फेयर का ये हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फार्मूला ये हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 5.6 है, तो क्यूब है जिससे 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस की वैल्यू को। तो अब देखिए 7 के साथ हम 7 1 7, 7 8 56, तो 1 के बाद डेसिमल ये हो गया। अब 3 के साथ तो कोई कटिंग नहीं ना हो रही, तो इसमें बस सिंपल अब यही है कि इन सारों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लें और 3 नीचे सिर्फ 3 बचा है, ऊपर वाले को सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लें पहले। बेटा इन सारों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसको जब हम इधर रफ में इधर साथ ही एक तरफ डिवाइड करेंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 735.91। अगला डिजिट 4 होता है, डिवाइड करने से आता है, लेकिन अगर 5 से छोटा हो तो फिर इसमें 1 प्लस करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये बेटा इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में रेडियस 6.3 मीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू रिप्लेस करते जाएं। पाई की वैल्यू 22/7
और रेडियस की वैल्यू 6.3 है। तो 6.3 का फार्मूले में ऊपर क्यूब भी है, तो इसका मतलब इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 7 के साथ ये कट हो रहा है, 7 1 दा 7 7 9 दा 63 होता है। तो डेसिमल आ गया, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। अब 3 के साथ ये 9 भी कट हो रहा है ना, 3 1 दा 3 3 दा डेसिमल का डेसिमल आ गया। अब इन सारों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली तौर पे ये आंसर आ जाएगा। तो बेटा इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो जो सेंटीमीटर होते हैं या मीटर्स होते हैं या इसी तरह डेसीमीटर्स होते हैं या रुपीज़ होते हैं, पैसे जो है, उनका डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही रखना चाहिए। अगर आप पैसे भी लिख के आ जाएंगे तो गलत नहीं है, तो लेकिन बेहतर होता है। अब 2 डिजिट तक रखना है। अगर जिसको हम रिमूव कर रहे हैं, जैसे 6 है, मैंने बताया ये 5 या 5 से बड़ा हो, जब इसको ख़त्म करेंगे तो साथ वाले डिजिट में 1 प्लस कर देना होता है। इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह जो बुक है ना, बुक पे इस तरह जो आंसर है ये बुक के पीछे इस फॉर्म में लिखा हुआ है।